हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। मैं अमरपाल मलिक, आपका मैथ्स टीचर। आज बच्चों हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 11th एक्सरसाइज 1.2। इससे पहले बेटा हमने एक्सरसाइज 1.1 को कवर कर लिया है। अगर किसी बच्चे ने उस एक्सरसाइज को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाइए उस एक्सरसाइज को देखिए, उसका आनंद लीजिए और फिर आ जाइए हमसे पढ़ने के लिए बेटा एक्सरसाइज 1.2। तो चलो बच्चों सीधे चलते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 की तरह। एक्सरसाइज 1.2 बड़े अच्छे से पढ़ेंगे, बड़े मजे से पढ़ेंगे, कोई बोर नहीं होने देंगे आपको। और चलो चलते हैं बेटा सीधे क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? बच्चों इसमें बच्चों एक वर्ड आ गया, रिक्त समुच्चय। क्या आ गया जी? रिक्त समुच्चय। तो इस रिक्त समुच्चय के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये एक ऐसा समुच्चय जिसमें जिसमें उपस्थित अवयवों की संख्या शून्य हो, अर्थात ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, वो बेटा रिक्त समुच्चय कहलाता है। ठीक है बच्चों। अब बेटा रिक्त समुच्चय को है ना इंग्लिश में एम्प्टी सेट बोल देते हैं, नल सेट भी बोल देते हैं। और इसका जो संबल होता है, उसका जो सिंबल होता है, इसका जो सांकेतिक चिन्ह होता है, वो फाई से भी इसको बेटा रिप्रेजेंट कर देते हैं। और बेटा इसको कर देते हैं मझला कोष्टक जो होता है ना, ये इससे भी इसको रिप्रेजेंट कर देते। ठीक है बच्चों। इसमें बेटा एक नोटिस करने वाली बात यह है कि अगर आपके पास में बेटा ये मझला ब्रैकेट में अगर 0 आ जाए, शून्य आ जाए, तो आपसे पूछा जाए क्या ये रिक्त समुच्चय है? तो बच्चों ये रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसमें एक अवयव तो है, इसमें एक अवयव शून्य है, इसलिए ये एक रिक्त समुच्चय नहीं है। रिक्त समुच्चय होने के लिए बेटा ये खाली ही होगा, मझला कोष्टक जो होता है। ठीक है। एक दूसरा बेटा क्या आता है कि अगर किसी मझला कोष्टक में एक दूसरा मझला कोष्टक में इंक्लूड कर दूं, तो बेटा तब ये पूछा जाए क्या ये रिक्त समुच्चय है? तो ये तब भी रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि बेटा इसमें एक एलिमेंट ये ऐड हो गया है। ठीक है बच्चों, इसमें एक अवयव उपस्थित है, अतः यह रिक्त समुच्चय नहीं है। मैं अब उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा अब कि रिक्त समुच्चय होता क्या है। फिर से रिपीट कर दूं, रिक्त का मतलब क्या होता है? खाली। जो समुच्चय खाली हो वो रिक्त समुच्चय कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चंस को रीड करते हैं, देखिएगा जरा। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब बेटा 2 से तो भाज्य होनी चाहिए, भाज्य बोले तो 2 से तो उनका भाग चला जाना चाहिए, है ना। और वे संख्याएं कैसी होनी चाहिए? विषम प्राकृतिक संख्याएं होनी चाहिए। अब बेटा विषम प्राकृतिक संख्याएं, अब विषम प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है बच्चों? 1 3 5 7 9 डॉट 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 डॉट। ठीक है बेटा, ऐसे ही ये 2 के 2 के अंतर पे ऐसे ही संख्या आगे की तरफ चलती चली जाएंगी। अब आप इसमें ये देखिए कि इन संख्याओं में क्या कोई ऐसी 2 से विभाजित होने वाली संख्या है? क्या कोई ऐसी संख्या है जिसमें 2 से भाग चला जाए? तो बेटा ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक रिक्त समुच्चय है। इसमें क्या लिख देंगे बच्चों? इसमें लिख देंगे बेटा 2 से भाज्य कोई विषम प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, अतः यह रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। ठीक है बच्चों, आ गया होगा समझ में? ठीक है जी। अब चलते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ पे। चलो जी नेक्स्ट को पढ़ो बेटा। सम अभाज्य। तो सम पढ़ो बेटा। सम क्या होती हैं? जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। कौन कौन सी होती हैं बेटा? वो होती है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही आगे की तरफ चलती चली जाएगी। ठीक है, सम हो गई। और अभाज्य, अभाज्य कौन सी होती है बेटा? ए का मतलब होता है बेटा ना। क्या होता है? ए का मतलब ना। और भाज्य का मतलब क्या होता है? जैसे बेटा प्रसन्न होता है खुश, ए प्रसन्न क्या हो जाए? ना खुश। ऐसे ही
भाज्य मीन्स होता है भाग जाना, मतलब किसी संख्या का दूसरी संख्या में भागफल पूरा पूरा चले जाना। अब अभाज्य का मतलब उसका भागफल नहीं जाएगा बेटा, तो संख्याओं का समुच्चय। अब बेटा सम अभाज्य, ठीक है। अब इसमें देखो बेटा दो एक ऐसी अभाज्य संख्या है जिसमें ये दो जो है ना, या तो खुद से बेटा विभाजित होती है या 1 से होती है, इसके अतिरिक्त ये किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है। तो इसमें बेटा ये दो जो है ना, इस शर्त का बेटा पालन कर रहा है ना, तो ये जो समुच्चय बनेगा, इस समुच्चय में क्या होगा, सिर्फ 2 आएगा बेटा। 4 अभाज्य नहीं है, 6 अभाज्य नहीं है, 8 अभाज्य नहीं है, तो 2 आ गया बेटा। अब ये तो रिक्त नहीं है, ये तो रिक्त नहीं है, इसमें तो एक समुच्चय एक अवयव है, और जिस समुच्चय में एक अवयव होता है उसको क्या बोलते हैं जी, एकल समुच्चय बोलते हैं। तो ये क्या है, ये एक एकल समुच्चय है, अतः यह रिक्त समुच्चय नहीं है। तो ये बच्चों रिक्त समुच्चय में क्रॉस लगा रहा हूं, ये रिक्त समुच्चय नहीं। ठीक है जी, इस तरीके से बेटा सेकंड ऑप्शन को कवर कर लिया हमने। अब अपने थर्ड ऑप्शन की तरफ आते हैं बच्चों हम। देखो जी थर्ड ऑप्शन को, x सच दैट x सच दैट मीन्स इस प्रकार है। x किस प्रकार है जी, पढ़ लो आगे। s एक प्राकृतिक संख्या है जो बेटा क्या है, 5 से छोटा है। x ऐसी संख्या है जो 5 से छोटी है और साथ ही साथ वो 7 से बड़ी है। बेटा कोई संख्या ऐसी होती है क्या जो 7 से बड़ी हो और 5 से छोटी? अब अगर 7 से बड़ी होगी तो वो 5 से छोटी क्यों होगी? तो बेटा इसमें हम लिख देंगे ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो, अतः यह एक रिक्त समुच्चय नहीं, रिक्त समुच्चय है, क्योंकि ये खाली हो गया बेटा, कोई संख्या ऐसी होती ही नहीं है। तो ये बेटा क्या हो जाएगा, आपका रिक्त समुच्चय है। इसमें लिख देंगे हम, इसमें रिक्त समुच्चय है। ठीक है बच्चों, रिक्त समुच्चय हो गया कवर बेटा ये क्वेश्चन भी हमारा। ठीक है, इसमें कारण लिख दोगे बेटा जो बोला गया। अब बच्चों इसमें देखो फोर्थ वाला ऑप्शन, y सच दैट y इस प्रकार है। किस प्रकार है जी, y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। अब बेटा देखो मैंने 2 ये समांतर रेखा ड्रॉ कर ली। ठीक है बच्चों, अब बेटा ये समांतर रेखाएं की परिभाषा आप जानते हो, ऐसी 2 रेखाएं जिनमें समान अंतर होता है। जो अंतर यहाँ होगा वही यहाँ पे आगे तक चला जाएगा। अब आप देखो बेटा, समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, कभी भी एक दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समांतर रेखाओं का कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है। मैं लिखे देता हूं बेटा, समांतर 2 और लिख दूं बच्चों, 2 समांतर रेखाओं के मध्य कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है, अतः यह एक रिक्त समुच्चय है। क्या है जी, रिक्त समुच्चय रिक्त समुच्चय है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से बेटा जो हमारा पहला क्वेश्चन था इसको हम कवर कर चुके हैं। अब बच्चों अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है? अब बच्चों परिमित और अपरिमित की बात आ गई। ठीक है,
अब बेटा सबसे पहले ये जानेंगे परिमित क्या होता है, अपरिमित क्या होता है। आपके मन में आ रहा होगा बच्चों, आपके मन में आ रहा होगा कि क्या होता है जी परिमित, पता नहीं है, अपरिमित क्या होता है जी नहीं पता। तो मैं तो बस ये कहना चाहूंगा बेटा, अपने काबू में रखिए अपने जज्बात, तो समझ में आएगी आज आपको हर एक बात। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि परिमित समुच्चय क्या होता है। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित अथवा सीमित होती है। क्या होती है बच्चों? निश्चित अथवा सीमित होती है, वो परिमित समुच्चय कहलाता है। अब बेटा परिमित समुच्चय को आप दूसरे रूप में ये जान लीजिए कि ये एक ऐसा समुच्चय होता है, ये एक ऐसा समुच्चय होता है बच्चों जिसमें जो ना, मैं कोई समुच्चय ये ले लिया जिसमें हमारे पास में इसका अंतिम बिंदु होता है। क्या होता है? अंतिम बिंदु बोले तो अंतिम अवयव पता हो। ठीक है, अब जब अंतिम अवयव पता होगा तो हम बच्चों उसकी गणना कर सकते हैं, उसको गिन सकते हैं हम कितने अवयव हैं। मतलब परिमित को दूसरी तरीके से आप ये समझ लीजिए कि परिमित एक ऐसा समुच्चय होता है जिसके अवयवों को गिना जा सकता है, जिसके अवयवों को गिना जा सकता है, वो बेटा परिमित समुच्चय कहलाता है। और अपरिमित क्या होता है बेटा? जिसके अवयवों को गिना नहीं जा सकता है, या दूसरी भाषा में जो समुच्चय परिमित नहीं होते हैं उनको अपरिमित कहा जा सकता है। कहा जा सकता नहीं, कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा बस दो बातें ध्यान रखिए कि गिना जा सके तो परिमित और ना गिन सके तो अपरिमित। ठीक है बच्चों, अब यहां पे देखो वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो बेटा जो वर्ष के महीने होते हैं जनवरी कॉमा डॉट डॉट से बेटा दिसंबर तक, ठीक है, लिख लेंगे जी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, तो इनको लिख सकते, तो इसको क्या कर बेटा, इसको गिना जा सकता है, इसकी गणना की जा सकती है, अतः यह एक परिमित समुच्चय है। ठीक है बच्चों, इसमें लिखेंगे वर्ष के महीनों की गणना की जा सकती है, अतः यह एक परिमित समुच्चय है। ठीक है बच्चों, तो ये कैसा समुच्चय हो गया जी? परिमित समुच्चय। तो पहले पे लिख देंगे बेटा हम, पहला क्या है? परिमित। कैसा समुच्चय है जी? ये परिमित समुच्चय है पहले वाला। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट में देख लीजिए बेटा, सेकंड 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब बेटा इसमें क्या आपको कोई अंतिम जो संख्या है वो दे रखी है? अंतिम संख्या हमको बता ही नहीं रखी है ना। जब अंतिम संख्या हमको पता नहीं है तो बच्चों हम कैसे बताएंगे कि ये इसकी गणना की जा सकती है? ठीक है, तो ये कैसा समुच्चय? इसकी दिए गए अवयवों की गणना नहीं की जा सकती है, क्योंकि बेटा अनंत तक जा रहा है ना। दिए गए अवयवों की गणना नहीं की जा सकती है, अतः यह एक अपरिमित समुच्चय है। कैसा है जी? ये अपरिमित समुच्चय है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं बेटा हम अपने थर्ड ऑप्शन की तरफ। थर्ड पे क्या है जी? हाँ, थर्ड पे बेटा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। देखो अंतिम अवयव है हमारे पास में, है ना। दिए गए समुच्चय में अवयवों की गणना की जा सकती है, अतः यह एक परिमित समुच्चय है। कैसा समुच्चय हो जाएगा बच्चों? ये परिमित। परिमित समुच्चय। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं जी हम अपने फोर्थ ऑप्शन पे। 100 से बड़े धनपूर्णांकों का समुच्चय। अब 100 से बड़े धनपूर्णांक, बेटा 100 से बड़े तो 101 102 कितने ही गिनते चले जाओ। इसमें बेटा हमें अंतिम बिंदु ज्ञात नहीं है। अब हम बोलेंगे दिए गए समुच्चय में अवयवों की गणना नहीं की जा सकती है, अतः यह एक अपरिमित समुच्चय है। कैसा है जी? ये अपरिमित। अपरिमित समुच्चय। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से इस वाले ऑप्शन को कवर कर लिया। अब फिफ्थ पे चलो जी। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अब कहां तक होगा वो? 0 तक।
जीरो के बाद में बेटा क्या होगा 1 2 3 ऐसे डॉट 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 99 तक। तो अब बेटा इसमें क्या कि अभाज्य जो पूर्णांक हैं उनको हम गिन सकते हैं, उनकी गणना हम कर सकते हैं। इस प्रकार से बेटा ये कैसे हो जाएगा आपका परिमित, क्या हो जाएगा ये परिमित समुच्चय। ठीक है, लिख देंगे बेटा दिए गए समुच्चय के अवयवों की गणना की जा सकती है, अतः ये एक परिमित समुच्चय कहलाएगा। ठीक है बच्चों, और ये बेटा क्या होगा 99 से छोटे धन अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब चलते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित समुच्चय में प्रत्येक के लिए बताइए कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। हाँ जी, अब बच्चों ये भी परिमित और अपरिमित अभी बता दिया गया कि परिमित क्या होता है, अपरिमित क्या होता है। जिनकी गणना की जा सकते है वो क्या होगा परिमित, मतलब जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या सीमित होती है उसको परिमित बोलते हैं, और जिसमें अवयवों की संख्या असीमित होती है उसको क्या बोलते हैं अपरिमित बोलते हैं। ठीक है बच्चों, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अब बेटा आप यहां देखिए, ये आपका एक्स अक्ष हो गया, ये आपका क्या हो गया बच्चों एक्स अक्ष। ठीक है, और ये क्या होता है आपका वाई अक्ष, वाई अक्ष। अब बच्चों एक्स अक्ष के समांतर देखो, ये नीचे भी कितनी रेखा खींची जा सकती हैं। तो इसमें क्या होता है एक्स अक्ष के समांतर अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं, अतः ये एक अपरिमित समुच्चय है, क्योंकि इनको गिना नहीं जा सकता, बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों अपरिमित, अपरिमित, अपरिमित समुच्चय। ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा, अब चलते हैं हम सेकंड ऑप्शन पे, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो बेटा अब अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर हैं उनको काउंट किया जा सकता है, उनकी गणना की जा सकती है, सभी को पता है 26 होते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की गणना की जा सकती है, अतः दिया गया समुच्चय एक परिमित समुच्चय है। कैसा समुच्चय है बच्चों ये परिमित। परिमित समुच्चय है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं जी हम अपने थर्ड ऑप्शन की तरफ। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। अब 5 के गुणज तो अनेकों होते हैं बेटा, देखो यहां पे मैंने बेटा 5 लिखा, 5 × 1, 5 × 2, 5 × 3, 5 × बेटा इस प्रकार से n, कोई भी आप नंबर अनंत तक डालते रहिए वो 5 के गुणा जाते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसकी बेटा गणना नहीं की जा सकती है, दिए गए समुच्चय की गणना नहीं की जा सकती है, अतः ये एक कैसा समुच्चय हो जाएगा बेटा अपरिमित समुच्चय। कैसा ये अपरिमित, ये समुच्चय हो जाएगा अपरिमित समुच्चय। ठीक है बच्चों, अब चलेंगे बेटा हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन थर्ड वाला जो है, उन थर्ड वाला तो हो गया बच्चों, फोर्थ वाला पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब बेटा जिस प्रकार से हमारी जनसंख्या की गणना की जा सकती है, जैसे मनुष्य की जनसंख्या की गणना की जा सकती है, उसी प्रकार से इस पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों की भी गणना की जा सकती है, अतः यह एक परिमित समुच्चय है। कैसा समुच्चय है जी ये परिमित समुच्चय है। परिमित समुच्चय है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, फिफ्थ, मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब बेटा ये कोई पॉइंट है मैंने ले लिया, ये मूल बिंदु 0, 0 है,
ठीक है। अब बेटा इससे होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, अब देखो बच्चों इससे होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय देखिएगा कि इस पॉइंट से होकर जाने वाला मैंने एक ये वृत्त ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसी पॉइंट से होकर जाने वाले बेटा एक ये वृत्त ड्रॉ कर लिया, एक बेटा इस टाइप से ऐसे हो जाएगा, एक बच्चों इस टाइप से ऐसे हो जाएगा, एक बच्चों इस टाइप से ऐसे हो जाएगा, एक इस तरीके से। बेटा इसी तरीके से हम अनेकों व्रत इस बिंदु से होकर जाने वाले ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये कैसा है बेटा, मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले अनेक व्रत होते हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती है, अतः यह एक अपरिमित समुच्चय है। कैसा समुच्चय है जी, ये अपरिमित समुच्चय है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को हमने बेटा कवर कर लिया है। अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में बतलाइए कि a बराबर b है अथवा नहीं है। अब बेटा a बराबर b होने के लिए, a बराबर b बेटा ये सम समुच्चय होते हैं। कैसे समुच्चय होते हैं, सम समुच्चय होते हैं जिसमें बेटा a का प्रत्येक अवयव b में सम्मिलित प्रत्येक अवयव के समान होता है, ठीक है बच्चों। अब अगर समान समान है तो हम बोलेंगे कि ये a बराबर b होगा, एक सम समुच्चय होगा, और बराबर नहीं है तो बेटा ये सम समुच्चय नहीं है। अब देखो बच्चों a से a को मैच करो, हाँ बच्चों a से a को मैच करो तो बेटा a ये रहा, b को मैच करो b है, और c है बेटा d है। अब हम लिख देंगे बेटा a का प्रत्येक अवयव, समुच्चय a का प्रत्येक अवयव समुच्चय b में उपस्थित है, अतः हम बोल सकते हैं a बराबर b। यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये a बराबर b। अब चलते हैं हम बेटा अपने सेकंड ऑप्शन, a की बेटा 4 है। अब बेटा 4 को देखो, 4 मैच किया है जी, 8 है यहाँ पे है जी, 12 इसमें नहीं है। यहां पे हम लिखेंगे बेटा 12 बिलोंग्स टू a। जो 12 जो है वो a में उपस्थित है, लेकिन 12 डज नॉट बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का चिन्ह है b, अतः हम कह सकते हैं कि a बराबर नहीं है b के, ठीक है बच्चों। इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को भी हमने कवर कर लिया है। अब आते हैं बच्चों हम अपने थर्ड ऑप्शन की तरफ। अब देखो जी मैच करो, 2 4 6 8 10, ठीक है। इसमें बोला गया है x सच दैट x, ये बेटा सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, x सच दैट x सम धन पूर्णांक है, बेटा सम है और धन पूर्णांक है जो बेटा 10 के बराबर हैं और 10 से छोटे हैं। तो सम धन पूर्णांक क्या होंगे जी, 2 होगा, 4 6 8 और 10, ठीक है बच्चों। ये हम इसको रोस्टर रूप में लिख लेते हैं। अब ये b बराबर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब मैच करो जी, 2 है, 2 इसमें भी, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, सभी मैच कर रहे हैं। तो अब हम लिख देंगे समुच्चय a का प्रत्येक अवयव समुच्चय b में उपस्थित है, अतः समुच्चय a बराबर समुच्चय b। तो इस क्वेश्चन के लिए बेटा क्वेश्चन थर्ड जो हो जाएगा, इसके लिए हम लिख देंगे a बराबर b, ठीक है बच्चों। आ गया होगा अच्छी प्रकार से समझ में। अब देखो बेटा फोर्थ वाला, a बराबर x दैट x संख्या 10 का एक गुणज है। x जो है बेटा वो संख्या 10 का एक गुणज है। अब बेटा 10 का गुणज क्या होते हैं, 10 होता है, 10 दूनी कितना होता है, 20 होता है, 10 तिया 30 होता है, 10 चौक 40 होता है। इस प्रकार से बेटा डॉट 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 में अगर हम रोस्टर फॉर्म लिखेंगे तो एक ही जो रोस्टर फॉर्म है बेटा ये आ जाएगी, ठीक है। रोस्टर फॉर्म आप जानते हो तालिका विधि बोल देते हैं, जिसको सूची विधि बोल देते हैं, है ना। अब बच्चों बी देखो, बी में अब मिलाओ बेटा, 10 है। अब बेटा ये 15 जो है ये बी में है, लेकिन क्या 15 इसमें आ रहा है, क्योंकि 15 10 का गुणज नहीं है, इसलिए ये बेटा ए समुच्चय में उपस्थित अवयव होगा ही नहीं, ठीक है। अब बेटा हम यहां पे लिख देंगे, यहां 15 बिलोंग करता है बेटा समुच्चय बी में, लेकिन
15 बिलोंग नहीं करता है समुच्चय ए में, अतः ए बराबर नहीं है बी के, समुच्चय ए बराबर नहीं होगा बी के। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया हमने। अब चलते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट प्रश्न 5 पर। क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। अब बेटा हमको ये बताना है कि समुच्चय युग्म समान है या नहीं है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे एक बात देखिए बेटा, समान समुच्चय के लिए आप देखिए कि यहाँ पे क्या है, 2 है और 3 है। यहाँ पे देखो बेटा x सच दैट x समीकरण x² + 5x + 6 = 0 का एक हल है। ठीक है, अब बेटा समान समुच्चय क्या होता है, दो समुच्चय a एवं b समान समुच्चय कहलाते हैं यदि a का प्रत्येक अवयव b में तथा b का प्रत्येक अवयव a में उपस्थित हो। ठीक है बेटा, जो पहली कंडीशन हमने अभी सॉल्व की थी वो ही बेटा सम या समान समुच्चय कहलाता है। ठीक है, अब बेटा इसके बी में भी अगर बी को हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, अगर उसमें भी 2 और 3 आ जाए तो हम बोलेंगे समान है। समुच्चय दोनों कैसे समान है, और नहीं आ पाते तो कहेंगे समान नहीं है। अब बच्चों यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व कर लेते जी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² + के 5x + के 6 = 0। अब बेटा 6 के ऐसे गुणनखंड कीजिए जिनको जोड़ने के बाद में हमें 5 मिल जाए। तो बेटा ये क्या होता है, 2 3 जा 6 और 2 और 3 को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, हमको 5 मिलेगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे अगर आप रख दोगे x² प्लस का क्या रख दोगे जी, 2x प्लस का 3x प्लस का 6 = 0। बेटा ये पेयर बना के कॉमन निकाल देंगे, क्या मिलेगा हमको x + 2, और यहाँ से आप प्लस का 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, x + 2 = 0। अब बेटा एक बार तो हम x + 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, x + 3 = 0। अब यहाँ पे बेटा x + 2 = 0 और x + 3 = 0। तो जो x के मान आएंगे बेटा क्या आया, यहाँ से -2 और यहाँ से क्या आया, x = -3। ठीक है, अब अगर हम इस समुच्चय को देखें तो b समुच्चय की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो क्या आएगी, -2, -3। ठीक है, ठीक है बच्चों, है ना। अब देखो बेटा ये कोई समान समान है, अब हम लिख देंगे दोनों समुच्चयों के अवयव समान नहीं हैं, अतः ये समुच्चय युग्म समान नहीं है। ठीक है बेटा, इसमें लिख देंगे समुच्चय युग्म समान नहीं है, समुच्चय युग्म समान नहीं है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने बेटा ये फर्स्ट ऑप्शन भी कवर कर लिया। अब देखो बेटा सेकंड, a बराबर x सच दैट x शब्द फॉलो का एक अक्षर है और b बराबर ये। बेटा a को अगर मैं लिखूं रोस्टर फॉर्म में तो क्या होता है, हम बेटा इनकी जो पुनरावृत्ति नहीं करते हैं, जो अक्षर होते हैं अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं करते। तो क्या लिखेंगे जी, f, o, बेटा l एक बार, o हम पहले ही लिख चुके, और बेटा यहाँ पे w। ठीक है, अब बच्चों b बराबर जो हम लिखेंगे तो b की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, वॉल्फ। अब बेटा ये वॉल्फ जो है w, o, l, f, इसमें तो कोई भी जो अक्षर रिपीट है ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो बेटा f मैच कर रहा है जी, o है, l, w। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे दिए गए दोनों समुच्चय में अवयवों की संख्या समान तथा बेटा एक दूसरे के बराबर है, अतः ये दोनों समुच्चय समान समुच्चय हैं। अब यहाँ पे हम लिख देंगे बेटा दिए गए युग्म समान हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने बेटा ये भी कवर कर लिया है। अब चलते हैं हम बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए हुए समुच्चय में से समान समुच्चय का चयन कीजिए। अब इसमें बेटा समान ही पूछा गया है, तो देखो बेटा A B C D E F G H। ठीक है,
बेटा मैं यहाँ डाले देता हूँ हेडिंग समान समुच्चय। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये क्या है हमारे पास में 2 है, 2 4 8 12 है। अब इसमें देखो बेटा कोई ऐसा समुच्चय है जिसमें 2 4 8 12 हो, तो बेटा इसको किया नहीं है जी, 8 नहीं है इसमें, इसमें 2 नहीं है, इसमें भी बेटा 2 4, इसमें 8 नहीं है, इसका भी मैचिंग नहीं है बेटा, इसकी भी मैचिंग नहीं है, इसकी भी मैचिंग नहीं है, इसकी भी नहीं है। ठीक है, तो ए को तो बेटा हम स्किप कर देते हैं, इसका कोई भी समान समुच्चय नहीं है इसके साथ वाला। अब बेटा बी को देखो, 1 2 3 4, इसमें नहीं है जी 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो बच्चों, ये डी समुच्चय और ये बी समुच्चय। बी के अवयव जो है बेटा, बी का समुच्चय, बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय डी में उपस्थित है। अतः बेटा समुच्चय बी बराबर हो जाएगा समुच्चय डी। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देंगे बी बराबर है डी। ठीक है बच्चों, एक तो रिजल्ट हमको ये मिल जाता है। ठीक है जी, अब दूसरा सर्च करो। अब इससे आगे बढ़े जी 4 8 12 14 है, किसी में नहीं है जी, तो इसको भी बेटा स्किप कर देंगे हम। अब डी का मैचिंग हम पहले ही कर चुके हैं। ई देखो बेटा -1 +1, यहां पे देखो बेटा जी -1 +1, तो यहां पर भी बेटा आपका क्या है, ये -1 +1 दोनों में बेटा क्या है, ये मैच हो रहे हैं। जब मैच हो रहे हैं तो ये दोनों समुच्चय कैसे हो जाएंगे बेटा, समान हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे ई समुच्चय ई बराबर है समुच्चय जी के। ठीक है, ये मैचिंग नहीं है, ये मैचिंग नहीं है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से इसके जो समान समुच्चय हैं बी और डी और ई और जी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से बेटा हमने आज अपनी एक्सरसाइज 1.2 को कवर किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको बेटा लाइक करें। हमारा चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ इसको जो बेटा शेयर करें। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।